और बताया अंधतामिश्र नाम का नरक भी। उसमें कहा अगर किसी को बहला करके फुसला करके कह दे कोई मनुष्य कि तू मेरी धर्म की बहन है या तू मेरे धर्म का पुत्र है, और उससे झूठ बोल दे, उसको अपमान कर दे, तो उसको अंधतामिश्र नामक नरक में डाला जाता है। रौरव नाम का नरक है। अपनी अहंकारतावश या द्रोहवश मनुष्यों से झगड़ा करता है, उसको रौरव नामक नरक में डाला जाता है। इस प्रकार से कई नरक बताए, महारौरव, कुंभीपाक, कालसूत्र और असिपत्रवन, शूकर मुख, अंधकूप, कृमि भोजन, संदंस, तप्त सूर्मी, वज्रकंटक, सालमली, वैतरणी, इस प्रकार से और नरकों का वर्णन किया। जैसे ही वैतरणी का वर्णन किया, कहा कि जो राजपुरुष सत्कुल में, अच्छे कुल में जन्म ले और धर्म मर्यादा को नष्ट कर दे, उसको यमदूत वैतरणी नदी में डालते हैं। और पुयोद, प्राणरोध, विषशन, लालाभक्ष, सारमेयादन, अविचमान, अयपान और क्षारकर्दम, रक्षो गणभोजन, शूलप्रोत, दंदशूग, अवटन निरोधन, अक्षिपर्यावर्तन और सूची मुख, ये 28 प्रकार के नरक बना। और जैसे ही सुखदेव जी ने परीक्षित को बताए तो परीक्षित कांप गया। भगवान, क्या मुझको भी नरक जाना पड़ेगा? परीक्षित कह रहे हैं, सुखदेव जी कह रहे हैं, परीक्षित, अगर तुमने पाप कर्म किया होगा तो तुमको भी नरक जाना पड़ेगा। परीक्षित कहने लगा, प्रभु, क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने पाप कर्म किए हो और पाप कर्म करने के बाद उसको भगवत धाम मिला? तब बताया, अजामिलोपाख्यान सुनाया। अजामिलोपाख्यान के माध्यम से बताया कि एक कान्यकुब्ज नगर में, जिसको हम आज कन्नौज कहते हैं, एक बड़े ही धर्मात्मा एक ब्राह्मण रहते हैं। धर्म का पालन करते, पूजा पाठ करते, उनका विशेष यशोगान है जिनका नाम है अजामिल। बड़े ही धर्मात्माएं पूजा पाठ किया करते हैं और उनका यशोगान पूरे उस जगह पर फैला हुआ है। लेकिन एक समय की बात, अपने घर को वापस आने लगे पूजा कार्य कराने के बाद, तो जंगल के रास्ते आ रहे थे तो बरसात होने लगी। और बरसात होने लगी तो वहाँ पर एक गणिका भीग रही थी बारिश में, जिसके हल्के वस्त्र थे, अंग प्रत्यंग दिख रहे थे। उसको देख करके वह मोहित हो गई और गणिका के प्रेम पास में बंध गई। अजामिल ने अपना विवाह का प्रस्ताव रखा, जबकि उनके कई पुत्र भी हैं और धर्म पत्नी भी है, लेकिन अजामिल नाम के जो ब्राह्मण है ना, उन्होंने गणिका को अपना विवाह प्रस्ताव रखा कि देवी, मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। उसके रूप पर इतने मोहित हो गए। वह गणिका कहने लगी, महाराज, मैं तो एक अधम गणिका हूँ और आप रहे ब्राह्मण उच्च कुल के, मेरे साथ विवाह कैसे? अजामिल जी कहने लगे, गणिका, या तो मुझसे विवाह कर या फिर मैं मृत्यु को प्राप्त होऊंगा। गणिका कहने लगी, अगर मेरे सामने ब्राह्मण मर गया तो ब्रह्म हत्या मुझे लग जाएगी। उसके साथ में, गणिका के साथ में अजामिल ने और विवाह कर लिया और अपने नगर से दूर रहने लगी। अपने नगर में
कुछ दूरी पर रहने लगे और वहीं उस गणका को साथ में लेकर के रह रहे हैं। अब जो अजामिल नाम से खूब विख्यात पंडित जी के रूप में थे, तो वह अब तो चोरी चकारी करने लगे, मार काट करने लगे, उस गणका के साथ रह गए। और गणका को तो चाहिए पैसा, लेकिन वह चोरी बहुत करने लगे। कोई भी अब पूजा पाठ नहीं कराए उनसे। उनका आतंक फैल गया पूरे उसमें कि अजामिल डाकू है। अब उधर से कोई निकलता नहीं, निकल के जाएं तो अजामिल कहीं लूट न ले। गणका के साथ में रह रहे हैं। कई पुत्रों को पुत्रियों को जन्म दे दिया। एक समय की बात, अजामिल चोरी करने के लिए, डांका डालने के लिए चले गए कहीं। उन्हीं के नगर में, कन्नौज में, कान्यकुब्ज नगर में कुछ महात्माओं की टोली आई। कहीं जा रही थी चातुर्मास के लिए, तो वहाँ संध्या हो गई तो रुकी। गांव वालों से महात्मा कहने लगे, कोई ऐसा भक्त का घर हो जिसके यहाँ बैठ कर के भोजन प्रसादी बना करके अपना रात्रि व्यतीत करें। गांव वालों ने हंसी मजाक करते हुए, उनसे हिरास करते हुए, विनोद करते हुए कह दिया, एक भक्त है जिसका नाम है अजामिल, आप उसके यहाँ चले जाओ, आपको वहाँ रहने के लिए, खाने के लिए सब कुछ मिल जाएगा। महात्मा अजामिल का घर पूछते हुए पहुँच गए, बता दिया। जैसे ही महात्माओं ने आवाज़ लगाई तो अजामिल की पत्नी गणिका बाहर आई। उसने देखा कि महात्मा आए, प्रणाम किया, और जब प्रणाम करने के बाद में कहा, महात्माओं ने कहा, देवी हम आपके यहाँ ठहरना चाहते हैं, कुछ भोजन प्रसादी की व्यवस्था हो तो कर दें। वह गणिका कहने लगी, महाराज क्षमा करें, मैं एक गणिका हूँ, मेरे जो पति हैं अजामिल वह बड़े ही डाकू हैं। वो थे तो ब्राह्मण, लेकिन संसर्ग ऐसा मिल गया उनको मेरे साथ कि वो डाकू हो गए। और मैं आपको अपने हाथों से पवा नहीं सकती, बना करके खिला नहीं सकती, लेकिन मैं हाँ आपको सूखी सामग्री दे सकती हूँ। आप अपने हाथ से बनाइए, पाइए और खाइए। और गणिका ने सारा सामान उन महात्माओं को दिया। महात्माओं ने लिया, वो भगवान की भोजन प्रसादी बनाई, भोजन प्रसादी बना करके और खाने लगे। भोजन प्रसादी पाने के बाद में और भगवान का कीर्तन करने लगे। गणिका अंदर चली गई अपने घर में। उधर अजामिल डाकू अपने घर को वापस आया रात्रि में, तो देखा कि महात्मा कीर्तन कर रही है। महात्माओं से कहा, अरे महात्माओं यहाँ बैठ कर के क्या कर रहे हो, यहाँ से भाग जाओ, तुमको मालूम नहीं है ये डाकू अजामिल का घर है। महात्मा कहने लगे, अजामिल हमको तो कुछ रात्रि आज व्यतीत करना था, तो हम आपके यहाँ रुक गए, लेकिन उसी समय जब डाकू अजामिल महात्माओं को डांट रहा था ना, तो उसी समय और गणिका दरवाजे पर आ गई और आकर के चिल्लाने लगी, कहने लगी, ये क्या करते हो, इन महात्माओं को मैंने ठहराया है, मैंने रोका है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई भगाने की। अब तो अजामिल जो डाकू था अपनी पत्नी गणिका से उससे डरा करता था, तो चुपचाप वो कहने लगा, अरे देवी आपने रोका है तो कोई बात नहीं, आपने रोका है तो कोई बात नहीं। जब इतना कहा, पूरी रात साधु संतों ने भजन किया। जब प्रातःकाल चलने को हुए तो उस अजामिल से कहने लगे, अरे अजामिल अब हम आपके यहाँ रहे हैं, भोजन प्रसादी आपके यहाँ पाई है, तो कुछ दक्षिणा दे दो। अजामिल कहने लगा, क्या कहते हो दक्षिणा दे दूँ, ये शुक्र करो, ये भगवान का धन्यवाद करो कि मैंने तुम्हारे से कुछ भी लूटा नहीं है। मैंने तो अपनी पत्नी के कहने से
तुमको छोड़ दिया, नहीं तो तुमसे सब लूट लेता। महात्मा कहने लगे, अजामिल हमको कुछ दक्षिणा में पैसे इत्यादि नहीं चाहिए, हमने सुना है कि आपके यहाँ संतान होने वाली है ना, संतान होने वाली है, तो हमारा एक काम करो, दक्षिणा के रूप में आप एक काम करना कि जब आपके यहाँ पुत्र हो तो उसका नाम नारायण रख देना, पुत्री हो तो गंगा इत्यादि रख देना। कह करके महात्मा तो चले गए। कुछ समय के बाद में उस गणिका के पुत्र हुआ, महात्मा के कहे अनुसार, और नारायण नाम रख दिया। और जो अजामिल था हर समय अपने पुत्र नारायण को याद करे, बेटा नारायण खाना खा लो, बेटा नारायण पानी पी लो, हर समय नारायण को ही बुलाए, क्योंकि पिता का मोह अपने छोटे बेटे से है ना, और माँ को बड़े बेटे से, ऐसा है, सत्य बात है। हाँ, तो कहा बेटा नारायण 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 ही पुकारे। एक समय वह बीमार पड़ गया, उसकी मृत्यु होने वाली थी। यम के दूत आए, और यम के दूत जब आए तो वो डर गया अजामिल, और बाहर देखा कि वह नारायण बेटा उनका खेल रहा है। तो नारायण को आवाज़ देने लगे, बेटा नारायण नारायण मुझे बचाओ, नारायण बेटा मुझे बचाओ। वो तो अपने खेल में मस्त बालक छोटा सा नहीं आए। जैसे ही नारायण का नाम लिया ना महाराज, तो सीधे नारायण के दूत आ गए, और जो यम के दूत आए थे उनसे झगड़ा किया, उनको डांटा फटकारा, उनसे कहा इसको तुम नरक नहीं ले जा सकते, इसको तो मैं लेके जाऊंगा। जब इतना कहा, यम के दूत कहने लगे, अरे पार्षदों, इसने बुरे कर्म किए, पाप कर्म किए, लेकिन ये स्वर्ग में जाने योग्य नहीं है, ये तो केवल और केवल नरक में जाएगा। भगवान के पार्षद कहने लगे, अरे दैत्यो, अरे दूतों, यह तो भगवान का नाम का स्मरण किया है, भगवान का नाम का स्मरण किया है इसने, और अंत समय में किया है, तो इसको स्वर्ग ही जाना चाहिए। अब तो दोनों में झगड़ा होने लगा, और दोनों दूतों में जब झगड़ा हुआ तो भगवान के पार्षदों ने और यम के दूतों को मार करके भगा दिया। यम के दूत जाकर के यम के पास पहुँचे। अब यह झगड़ा सब कुछ अपनी आंखों से वह अजामिल देख रहा था। उसने सोचा, जब मैंने अपने पुत्र को स्मरण किया, अपने बेटे नारायण को स्मरण किया, तो यम के दूतों से मुझको बचा लिया, क्यों ना मैं भगवान का स्मरण करूं, तो मैं तो पूरा ही मुक्त हो जाऊंगा। जब इतना कहा महाराज, यम के दूत भी भाग गए और भगवान के पार्षद भी चले गए, और अब तो वह अजामिल जो डाकू था ना, वह भगवान का भक्त हो गया। और जब भक्त हो गया महाराज, अंत समय में वह भगवान के धाम को चला गया। जब इतना पूरा वृतांत कह सुनाया, तो सुखदेव जी ने पूरा वृतांत सुनाया, तो परीक्षित जी बड़े प्रसन्न हुए, गदगद हुए कि भगवान की नाम की इतनी महिमा, भगवान के नाम की इतनी महिमा। वाह! आइए 2 मिनट हरि नाम कीर्तन, फिर उसके बाद में आगे की कथा। आइए पंडित जी। एक समय की बात है कि इंद्रासन पर विराजमान स्वर्ग में इंद्र अपने आसन पर बैठा हुआ है। उसके यहाँ नाच गाना हो रहा है। उस नाच गाने में इतना मदमस्त है कि वह भूल गया कि उसके उस सभा में कौन आया है। देवताओं के गुरु बृहस्पति वहाँ पहुँचे, लेकिन वह भूल गया कि हमारी इस राज्य सभा में कौन आया है। जब देवताओं के गुरु बृहस्पति ने देखा यह तो अपने नाच गाने में मस्त है, तो उसको श्राप दे दिया और जाकर के कहीं कंदराओं में छुप गई। अब तो बिना गुरु के कौन आगे बढ़े।
अगर परमात्मा रूठ जाए तो गुरु बचा लेता है, अगर गुरु रूठ जाए तो कौन बचाए। इसलिए कभी भी गुरु को नाराज़ ना करें। तो भैया गुरु रूठ गए, गुरु रूठ करके कंदराओं में चले गए, अब तो किसको गुरु बनाया जाए। गुरु के रुष्ट होने पर सब कुछ नष्ट हो गया, ऐशो आराम ऐश्वर्य वो सब कुछ नष्ट हो गया। अब तो ये मानो कि कोई मणि भुज गई हो, उस राज्य की, उस स्वर्ग की कोई मणि भुज गई हो, ऐसा प्रतीत होने लगा। अब तो क्या किया जाए। गुरुहीन देवताओं को जान करके और दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य ने बताया कि देवताओं के गुरु रूठ गए हैं और जाओ दैत्यों के ऊपर आक्रमण कर दो, वो देवताओं के ऊपर आक्रमण कर दो। तो दैत्य गए और देवताओं के ऊपर आक्रमण करके स्वर्ग से निकाल दिया। और जब पराजित हो गए तो इधर से उधर मारे भटके फिरे, और मारे भटके फिरे तो भैया कहाँ होए, तो वो सीधे ब्रह्मा जी के पास में पहुँच गए। ये खूब फूट रहे हैं पटाखे से, ये तो रात में फूटनी चाहिए चोरों की वजह। हाँ ये पहले ही फूट रहे हैं, बताओ। गोविंद भगवान और जब जैसे ही ब्रह्मा जी के पास पहुँचे, ब्रह्मा जी ने परामर्श दिया कि आप नारायण कवच का संधान करो। नारायण कवच बनाया गया और नारायण कवच से, अब नारायण कवच बने बिना गुरु के कैसे, तो विश्व रूप को गुरु बनाया गया। विश्व रूप को गुरु बना करके नारायण कवच का संधान किया, नारायण कवच प्रदान किया गया। नारायण कवच ऐसा कवच है, अगर उसको धारण कर ले तो किसी भी परिस्थिति में अगर वह रहे ना, तो उसकी सारी बीमारियां दूर हो जाती हैं। जो नारायण कवच को धारण करे, अगर किसी भी परिस्थिति में फंसा हुआ है तो सारी बीमारियां उसकी दूर हो जाती हैं। अगर कोई कहते कि भूत प्रेत इत्यादि की बाधा लग जाती है, अगर नारायण कवच को धारण कर ले तो वो भी बाधाएं दूर हो जाती हैं। नारायण कवच ऐसा है। उन देवताओं ने उस नारायण कवच को धारण किया। भागवत जी में बड़ा ही सुंदर वर्णन है नारायण कवच का। जो भी नारायण कवच को धारण करे उसकी सारी बीमारियां, जिस इच्छा के लिए अगर जाएं, अगर नारायण कवच को भी धारण करके जाएं ना, तो वह पूर्ति हो जाती है। ऐसा स्पष्ट लिखा है नारायण कवच में। जो विश्व रूप थे वह उनके कुल में थे राक्षसों के, तो एक आहुतियाँ जब देवताओं को दिलवाते थे तो वो कुछ राक्षसों को भी आहुतियाँ दिलवा देते। मालूम पड़ा कि ये तो देवताओं की जगह अपने भाइयों राक्षसों को भी दे देती है। उस अग्नि से एक वृत्रासुर नाम का राक्षस पैदा हुआ। अब वृत्रासुर को सब देवताओं को परास्त करने लगा। अब मारा कैसे जाए, तब बताया कि आप दधीचि मुनि की अस्थियों से एक वज्र का निर्माण करो, उस वज्र के माध्यम से उस वृत्रासुर का वध होगा। दधीचि महाराज के पास में पहुँचे, उनसे अनुनय विनय किया देवताओं ने, तो वह इतने परोपकारी संत हैं दधीचि महाराज, उन्होंने अपने शरीर का त्याग कर दिया देवताओं के कल्याण के लिए। और जब देवताओं के कल्याण के लिए अपने शरीर का त्याग किया तो उनकी अस्थियों से और वज्र का निर्माण किया। और जब युद्ध हुआ तो उससे वृत्रासुर को मार गिराया। और वही आगे कथा आती है और कहते हैं जब वृत्रासुर को मार दिया, देवताओं का अधिपति हो गया अपने राज्य पर। 6वें स्कंद में एक कथा आती है, कहते हैं कि कश्यप जी की पत्नी थी जो दिति, उन्हीं के संतान के रूप में 49 मरुदगणों की भी कथा आती है। और कहा कि पुंस वन व्रत के विधि विधान और महात्मा का वर्णन उसी में आता है। इसी के साथ 6ठा स्कंद भी पूरा हो करके और आगे के लिए बढ़ता है। कहते हैं कि सुखदेव जी से कहते हैं राजा परीक्षित से कहते हैं कि राजन, इसी विषय में तुम्हारे दादा युधिष्ठिर ने भी नारद जी से एक प्रश्न पूछा था। उसका संक्षिप्त मैं वृतांत आपको बताता हूँ।
जब बताया महाराज, और आगे के लिए कथा के बारे में सुखदेव जी से पूछने लगे राजा परीक्षित, महाराज ये दंतवक्त्र और शिशुपाल कौन थे? आप कह रहे थे कि इस दंतवक्त्र और शिशुपाल को भगवान ने मार गिराया, तो ये कौन थे? बताया कि यह कश्यप जी के पुत्र थे और माता दिति के गर्भ से पैदा हुए थे। कौन? भगवान के ही पार्षद थे, जय और विजय। पहला जन्म जो मिला इनको हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु के रूप में मिला। हिरण्याक्ष के बारे में आपने कल श्रवण किया है ना। हिरण्याक्ष कौन था? जो जल से पृथ्वी को बाहर लेकर के आया। हिरण्याक्ष किसे कहते हैं वो बताया था। हिरण्य कहते हैं सोने को, अक्ष कहते हैं आँखों को। जिसकी नज़र सोने के ऊपर हो वह हिरण्याक्ष है, और जिसकी नज़र सोने के ऊपर होगी तो वो ऐसा वैसा नहीं होगा, दुराचारी व्यक्ति होगा। आजकल सबको तो सोना चाहिए, और किसी व्यक्ति के पास में अगर सोना है तो दूसरा व्यक्ति सोचेगा इसका सोना मुझे मिल जाए, और जब सोना मिलेगा तो ऐसे तो मिलेगा नहीं मांग करके, तो क्यों ना कोई ऐसी युक्ति बनाई जाए, उसको मार दिया जाए। अब मारेगा कौन? दुराचारी व्यक्ति ही मारेगा। तो महाराज वही हिरण्याक्ष है और हिरण्यकश्यपु है। अगले जन्म में वह शिशुपाल दंतवक्त्र बना। उससे पूर्व रावण और कुंभकर्ण भी बना। रावण और कुंभकर्ण की राम कथा में आगे कथा आएगी। उनका भी भगवान ने उद्धार किया। अब जैसे ही पूछा कि महाराज आपने सृष्टि के उपक्रम में बताया कि हिरण्याक्ष हुआ, हिरण्यकश्यपु हुआ, तो हिरण्यकश्यपु के यहाँ हमने सुना है कि कोई उनका भगवान का भक्त पैदा हुआ था, क्यों ना उस भक्त के बारे में बताएं। तब सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजा परीक्षित जो हिरण्यकश्यपु है वह कश्यप जी का पुत्र है, लेकिन दुराचारी है, परमात्मा को याद नहीं किया करता। और परमात्मा को याद नहीं किया करता तो एक समय की बाद वह ब्रह्मा जी की तपस्या करने के लिए अपने घर से जा रहा है, ब्रह्मा जी से वरदान मांगने के लिए कि मैं देवताओं को हरा दूं और स्वर्ग पर आधिपत्य जमा लूं। जब ब्रह्मा जी की तपस्या के लिए अपने घर से चला तो उसकी जो धर्म पत्नी है कयाधु, उसने उसका तिलक किया कि स्वामी आप जा रहे हैं परमात्मा से मिलन करने के लिए, ब्रह्मा जी का स्मरण करके आप जा रहे हैं तो आपका मैं तिलक कर देती हूँ। और जैसे ही वो जाने लगा, घर से बाहर निकला तो भगवान नारायण से बहुत चिढ़ता है। तो वहीं पर एक शुक, एक पक्षी और नारायण 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 जपने लगा। और जैसे ही वह जपने लगा और देखा उस हिरण्यकश्यपु ने कि किसी ने मेरे सामने दोष लगा दिया, टोक दिया मुझको। हर कोई कहीं व्यक्ति बाहर जाए और उससे कोई पड़ोसी व्यक्ति पूछ ले भाई कहाँ जा रहे हो, अब वो जा रहा है विशेष कार्य के लिए, तो क्या लग जाता है? टोक लगा देते हैं ना। तो इसलिए तो सोचते हैं कि कोई टोके नहीं। हाँ, तो उस पक्षी ने नारायण 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 जाप किया तो असगुन समझ लिया उसने, इसने तो मेरे शत्रु का नाम ले लिया, अब मैं नहीं जाऊंगा, ऐसा कल जाऊंगा। जब वो घर को वापस आया तो कयाधु ने पूछा, स्वामी आप तो भगवान के ब्रह्मा जी की तपस्या के लिए जा रहे थे तो क्यों वापस आ गए? तब उसने बताया, मैं जैसे ही घर से बाहर निकला तो एक पक्षी और मेरे शत्रु का नाम ले रहा था। कयाधु बोली, क्या नाम ले रहा था? क्या नाम ले रहा था वो पक्षी? उसने कहा कि नारायण 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 नारायण। अब तो कयाधु ने मन में ठान लिया कि आज अपने पति से 108 बार और भगवान का नाम स्मरण करा करके ही रहूंगी। अब वो कहीं नहीं जा रहा है, कोई काम है। और जैसे कयाधु आई उससे पूछ लिए, स्वामी आप वहाँ जा रहे थे ब्रह्मा जी की तपस्या के लिए, तो वो पक्षी क्या कह रहा था? फिर वो हिरण्यकश्यपु बताए, अरे नारायण 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 नारायण।
ऐसे ही पूरे दिन खाते पीते और उसने भगवान का और सोते समय तक 108 बार भगवान का नाम उच्चारण करवा दिया उसके मुख से। ऐसी है कयाधु। जब प्रातःकाल दूसरे दिन वह गया तपस्या करने के लिए हिमालय पर, ब्रह्मा जी की घोर तपस्या की। और घोर तपस्या की तो कहते हैं कि उसके शरीर में भी बामी लग गई, मिट्टी लग गई, पूरा शरीर मिट्टी से ढक गया, ऐसा लिखा है। और जब मिट्टी लग गई तो ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर के आकर के उसको दर्शन दिया। तो ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए, कहने लगे, अरे हिरण्यकश्यपु, मैं तेरी तपस्या से प्रसन्न हूँ, तू वरदान मांग ले। वरदान की बात कही तो हिरण्यकश्यपु कहने लगा, महाराज प्रभु आप मुझसे प्रसन्न हैं तो मुझको वरदान दीजिए कि मैं अमर हो जाऊँ। ब्रह्मा जी कहने लगे, क्या कहा अमर हो जाएं? जब मैं अमर नहीं हूँ तो तुझको कैसे अमर होने का वरदान दे सकता हूँ। जब इतना कहा ना महाराज, फिर और वरदान मांगने लगे। तो महाराज तो मुझे अनन्य वरदान मांगने की शक्ति दे दो, मैं जो मांगूँ वो आप मुझको प्रदान कर दें। ब्रह्मा जी प्रसन्न है क्योंकि उसने घोर तपस्या की है। और जब घोर तपस्या की है तो भगवान ब्रह्मा प्रसन्न है, तो कहने लगे, ठीक है तुम जैसा मांगते हो मैं वैसा तुमको दूंगा। तो हिरण्यकश्यपु ने और ब्रह्मा जी से वरदान मांगे कि कहा कि प्रभु न मैं दिन में मरूं न रात में मरूं, न मैं दिन में मरूं न रात में मरूं, न अस्त्र से मरूं न शस्त्र से मरूं, न धरती पे मरूं न आकाश में मरूं, और न मैं किसी नर से मरूं न पशु से मरूं। जब इतने प्रकार से कई वरदान मांग लिए तो ब्रह्मा जी कहने लगे, तथास्तु। अब कथा आती है कि जब हिरण्यकश्यपु ब्रह्मा जी की तपस्या के लिए चला गया तो उसकी जो पत्नी है कयाधु, उसके गर्भ था, उसके गर्भ था। अब इंद्र सोचने लगा, ये हिरण्यकश्यपु हमसे वैर करता है और हमारे राज्य को हड़पना चाहता है, और इसके यहाँ संतान जन्म लेगी वो भी शायद दैत्य ही होगी। जब इतना विचार किया तो कयाधु को रात्रि में उठाने के लिए चला गया, और जब उठा करके सोती हुई कयाधु को लेकर के जा रहा है मारने के लिए, तो रास्ते में एक नारद जी मिल गए। नारद जी ने कहा, अरे इंद्र तुम इसको कहाँ लेकर के जाते हो? अरे इसके गर्भ में तो भगवान का भक्त आने वाला है, और भगवान का भक्त आएगा, तुम इसको मारने के लिए जाते हो? उसको फिर नारद जी के पास में छोड़ दिया नारद जी ने। और उस कयाधु को कहते हैं कि जो गर्भवती स्त्री हो और जिसके गर्भ हो, अगर वो भगवान नाम का स्मरण करे, भगवान की कथाओं को श्रवण करे, तो उसका पुत्र या पुत्री सुयोग्य होती है, धर्म का आचरण करने वाले होते हैं। इसलिए गर्भवती माताओं को हमेशा भगवान नाम का कीर्तन, भगवान की कथाएं श्रवण करते रहना चाहिए। पर आजकल क्या देखते हैं, टीवियों पर नाटक चल रहे हैं, फ़ोनों में पता नहीं क्या क्या चल रहे हैं, है ना। इसलिए पहले के समय में टीवी और फ़ोन भी कहाँ थे आपके समय में, तो आपका जो घर का काम सत्संग इत्यादि किया करती थी, तो अच्छे अच्छे बलवान और बेटा बेटी हुआ करती थी, है ना। पर आजकल का समय अलग है, क्योंकि जो हम देखते हैं फ़ोन में, और जैसे बालक बाहर आता है तो वो भी फ़ोन की लत लग जाती है उसको। सत्य बात है कि नहीं। अब बालक ने अगर हो जाए, पहले तो खिला लेते थे, अब हम क्या करते हैं कि फ़ोन पकड़ा देते हैं, ये ले फ़ोन से खेल, फिर उसमें कार्टून इत्यादि लगा देते हैं, और फ्री फायर इत्यादि पता ना क्या क्या चल गए, तो भैया फिर दिमाग तो फिर कहाँ जावेगो, वही चीज़ पे जावेगो। अब फ्री फायर तो गन से तो दूसरे को मारेंगे ही, तो क्यों ना फिर माँ बाप को भी मारेंगे। समय ऐसा है। इसलिए हमने कई देखे, हमारे एक जानकारी रिश्तेदार हैं, उनका भी बालक खेलता है, उसको गुरुकुल में भी पढ़ाया, लेकिन वो अब भी गुरुकुल छोड़ करके अपने यहाँ पढ़ा हुआ है, लेकिन वह भी अपनी माँ को भी गाली, पिता है नहीं है। तो इसलिए भैया जितने भी हो सके धर्म कर्म इत्यादि। तो नारद जी के आश्रम में रही वो कयाधु, तो नारद जी ने और धर्म उपदेश इत्यादि दिए,
और भक्ति वेदांत इत्यादि सब कुछ उसको सुनाया गर्भ में। तो प्रहलाद जी बड़े भक्ति भाव वाले हुए और जब उनको वहाँ पहुँचा दिया तो उनके पुत्र हुआ जिसका नामकरण रखा गया प्रहलाद। प्रहलाद से 3 बड़े भाई और हैं जिनका नाम अहलाद, प्रहलाद और सुरहलाद और अहलाद, ऐसे 4 नाम हैं। ये 4 भाई हैं। और हिरण्यकश्यप आया भगवान की तपस्या करके, ब्रह्मा जी की तपस्या करके, घर में पुत्र को देखा, पुत्र जन्मोत्सव मनाया। अब तो अहंकार में आकर के कि मैं अमर हो गया, मुझको कोई मारने वाला नहीं है, तो उसने स्वर्ग पर चढ़ाई कर दी, देवताओं को मार करके भगा दिया और देवताओं को मार करके भगाया। तो स्वयं उस स्वर्ग पर आधिपत्य कर लिया और पूरी त्रिलोकी में हाहाकार फैलवा दिया। पूरी त्रिलोकी में कह दिया कि कोई भी नारायण की पूजा नहीं करेगा। अगर पूजा करनी है, हवन करना है तो हिरण्यकश्यपु के नाम से ही करो। हिरण्यकश्यपु स्वाहा इत्यादि मंत्रों से उसके लिए आहुति दो। अब तो भैया उसका हाहाकार, देवता हमारी गुफाओं में छुपे फिर रहे हैं, डोल रहे हैं। अब क्या किया जाए। अब जैसे ही महाराज प्रहलाद को गुरुकुल में भेजा, शुक्राचार्य जी के 2 पुत्र हैं संड और अमर्क, उनके यहाँ भेज दिया। वह भी हिरण्यकश्यपु महाविद्यालय चलाते हैं। वहाँ दैत्यों के गुरु हैं तो दैत्यों की शिक्षा दी जाती है। तो प्रहलाद को भेज दिया। तो प्रहलाद महाराज तो भक्ति सूत्र इत्यादि पढ़ा हुआ था, धर्मपरायण था, तो उसको ये दैत्यों की शिक्षा भाती नहीं। उसको तो सिर्फ नारायण 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 यही भाने लगी। जब गुरुकुल में और बच्चों को भी जब पढ़ते थे तो उनको भी भगवान के नाम का स्मरण किया कराता था। अब कुछ समय के बाद में कहते हैं कि प्रहलाद को बुलाया गया। हिरण्यकश्यप ने के देखूं कि मेरा बेटा जो पढ़ने के लिए गया है तो क्या शिक्षा प्राप्त की है। तो प्रहलाद को बुलाया, प्रहलाद से पूछा बेटा बड़े लाड़ प्यार से कि बेटा तुमने आज क्या क्या पढ़ा, तुम्हारे गुरुजी ने और तुमको क्या क्या पढ़ाया। तब उसने नवदा भक्ति के बारे में बता दिया। प्रथम भगति संतन कर संगा, है ना, ये नवदा भक्ति पूरी बताई। अब पूरी नवदा भक्ति के बारे में बताया तो वो आग बबूला हो गया। और जब आग बबूला हुआ तो प्रहलाद को गोद से नीचे फेंक दिया। अरे दुष्ट, तू ये क्या पढ़ता है, तू ये क्या पढ़ता है। मैं तुझको तो दैत्य कुल की शिक्षा के लिए भेजा। उनके गुरु हैं संडामर्क, उन दोनों से कहा तुम ये क्या पढ़ाते हो हमारे बच्चे को। तो संडामर्क भी महाराज कहने लगे महाराज हमने तो पढ़ाया, तो जो दैत्यों को पढ़ाया जाता है वही पढ़ाया, लेकिन ये न जाने पता नहीं कहाँ से और ये नवदा भक्ति इत्यादि ब्रह्म सूत्रों को याद करके आ जाता है और सभी बच्चों को अपने साथ में ले लेता है। और जब इतना कहा तो संडामर्क पुनः हिरण्यकश्यप ने वह प्रहलाद गुरुकुल में भेज दिया और गुरुकुल में जाकर के भगवान नाम का कीर्तन फिर करने लगा। और हिरण्यकश्यप ने और कुछ दूतों को भेजा, जाओ और देख कर के आओ कि गुरुकुल में अब क्या चल रहा है। संडामर्क वहाँ है नहीं। संडामर्क दोनों गुरुजी कहीं चले गए थे थोड़ी समय के लिए, तो वो सभी बच्चों को साथ में लेकर के और हरि नाम कीर्तन करने लगा। जय जय राधा रमण हरि वो, जय जय राधा रमण हरि वो, ओ जय जय राधा रमण हरि वो, जय जय राधा रमण हरि वो। और सभी उनके साथ में मिलकर के यही कीर्तन कर रहे हैं, प्रहलाद जी के साथ में मिलकर के जय जय राधा रमण हरि वो, जय जय राधा रमण हरि वो, जय जय राधा रमण हरि वो, ओ जय जी बोल हरि बोल हरि हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि
हरि बोल हरि हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल 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 ओ जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल 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 हरि हरि बोल रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल। भैया भक्ति भाव कीर्तन चल रहा है, प्रहलाद जी करा रहे हैं सभी को। वहाँ हिरण्यकश्यप के दूत भी आए और जैसे दूत आए और प्रहलाद को पकड़ना चाहा तो वह दूत भी हरि नाम कीर्तन करने लगे। अब जब हरि नाम दूत भी कीर्तन करने लगे तो महाराज और उनके गुरुजी संडामर्क भी आ गए और संडामर्क गुरुजी ने भी संडामर्क गुरुजी ने भी उनको डांटा और जैसे उनसे स्पर्श किया तो वो भी हरि नाम कीर्तन में तन्मय हो गए। अब तो स्वयं हिरण्यकश्यपु आया और देखा और डांटा फटकारा और तुरंत ही सब अलग अलग हो गए। कहा कि ये क्या पढ़ा रहे हो, ये क्या करा रहे हो। तब बताया। अब तो उस प्रहलाद को अपने यहाँ ले गए और दूतों से सेवकों से कहा कि जाओ इसको पहाड़ से नीचे गिरा करके मार दो। प्रहलाद जी को पहाड़ से नीचे गिराया, मारा, लेकिन भगवान जाकोरा के साइया मार सके न कोई। तो भगवान ने उसको प्रहलाद को बचा लिया और प्रहलाद को बचा लिया तो पुनः उसने हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद को सर्पों की कमरे में बंद किया, जलती हुई तेल में डाला और न जाने होलिका में भी जलाया, लेकिन प्रहलाद बच गए। और जब प्रहलाद बच गए तो गुस्सा में लाल बबूला हो करके और आग बबूला हो करके हिरण्यकश्यपु ने उस प्रहलाद को एक खंभे से बांध दिया। कहा एक खंभे को पहले गर्म कराया गया, लोहे के गर्म, और उसको खूब लाल कर दिया और उसको बांधने के लिए चाहा। और जैसे उसको बांधने के लिए चाहा उसने दृष्टि डाली तो उस पर कुछ चींटियां रेंग रही थी। अब प्रहलाद ने देखा लगता है भगवान भी इस खंभे में है, क्योंकि अगर चींटियां मर जाती, जल जाती तो भगवान नहीं। प्रहलाद ने कहा कोई बात नहीं, बांध दें ये। तो उसको प्रहलाद को उस खंभे से बांध दिया और कहा कि तेरा भगवान कहाँ पर है, तू भगवान को याद करता है, वो नारायण वो कहाँ पर है। तो उस प्रहलाद ने बताया वह भगवान तो सभी जगह पर है, कण कण में भगवान व्याप्त है और तू इस खंभे से बंधा हुआ है, क्या इस खंभे में भी है। उसने कहा इस खंभे में भी है। हिरण्यकश्यपु ने गदाली क्रोध किया और क्रोध करते ही उस खंभे में दे मारी और जैसे ही खंभे में गदा मारी तो खंभा फट करके अलग हो गया और उसमें से नृसिंह भगवान का प्रादुर्भाव हुआ। बोलिए नृसिंह भगवान की। अब तो भैया नृसिंह भगवान, धड़ तो मनुष्य का है लेकिन जो सर है वह सिंह का है। ऐसे हैं हिरण्यकश्यपु नरसिंह भगवान। और नरसिंह भगवान हुंकार भर रहे हैं, पूरी त्रिलोकी कांप गई उनकी हुंकार से। अब जैसे हुंकार से पूरी त्रिलोकी कांपी तो टूट पड़े उस
हिरण्यकशिपु के ऊपर, उसको पकड़ लिया, उससे युद्ध किया और उसको पकड़ करके और देहरी पर ले गए। और जैसे ही देहरी पर ले गए तो याद करा रहे हिरण्यकशिपु को नरसिंह भगवान की अपने वरदानों को याद कर लो। लेकिन वो हिरण्यकशिपु कह रहा है मैं नहीं मरूंगा क्योंकि मैं अजर अमर हूं, मुझको कोई मार नहीं सकता। तो नरसिंह भगवान कह रहे हैं अरे हिरण्यकशिपु तू पहले अपने वरदानों को तो याद कर। वरदानों को याद कर रहा है, कह रहा है न मैं दिन में मरूंगा न रात में मरूंगा। तो भगवान कह रहे हैं ये बता कि ये दिन है या रात है, ये दिन है या रात है। हिरण्यकशिपु कहने लगा अरे न तो ये दिन है न रात है, ये दोनों वक्त मिले हुए संध्या की वेला है। और अपने वरदानों को याद कर। बोला कि तुम फिर भी मुझे नहीं मार सकते। तो भगवान कहने लगे तो और वरदानों को याद कर। बोले कि ना मैं मनुष्य से मरूंगा न मैं पशु से मरूंगा। तो भगवान कह रहे हैं देख मुझको देख, क्या मैं मनुष्य हूँ या कोई पशु हूँ। हिरण्यकशिपु कहेगा न तो आप मनुष्य हैं और न कोई पशु है। फिर बोले फिर भी नहीं मरूंगा तो बता। तो भगवान कहने लगे तो बता किससे नहीं मरेगा। वो कहने लगा भगवान मैं न तो आकाश में मरूंगा न धरती पे मरूंगा। तो भगवान कहने लगे तो बता तू कहाँ पर है। ना आकाश में है ना तू धरती पर है, तू मेरी जंघाओं पर है। फिर भी बोला फिर भी मैं नहीं मरूंगा क्योंकि ब्रह्मा जी के 12 महीनों में किसी भी महीनों में नहीं मरूंगा। तो भगवान नृसिंह कहने लगे तू 12 महीनों में भी नहीं है, ये अधिक मास मैंने तेरे लिए ही बनाया है और यह अधिक महीना है। फिर भी बोला कि मैं फिर भी नहीं मरूंगा कि ब्रह्मा की सृष्टि में किसी जीव से नहीं मरूंगा। तो बता तू ब्रह्मा की सृष्टि से बना है, लेकिन मैं ब्रह्मा की सृष्टि से नहीं, मैं ब्रह्मा को खुद बनाता हूँ। और वरदान याद कर ले। तब कहा कि न मैं अस्त्र से मरूंगा न शस्त्र से मरूंगा। जब इतना कहा नरसिंह भगवान कहने लगे देख न तो मेरे पास में अस्त्र है और न शस्त्र है, मेरे पास तो देख नाखून है। तब नरसिंह भगवान कह रहे हैं न अस्त्र ते मारूंगो न शस्त्र ते मारूंगो, न अस्त्र ते मारूंगो न शस्त्र ते मारूंगो। आज तेरी छाती है मैं अपने नाखून से फाड़ूंगो। और जैसी इतना कही ना महाराज, तुरंत भगवान नृसिंह ने उसकी छाती को विदीर्ण कर दिया और उसकी जो अंतड़ियाँ थीं उनको निकाला और अपने गले में धारण कर लिया और धारण करके उसको फेंक दिया। अब तो क्रोध करने लगे। नृसिंह भगवान की हुंकार से पूरी त्रिलोकी कांप गई। ब्रह्मा और अनेकानेक देवी देवता उनके सामने नहीं आ रहे। सब देवता आए तो लेकिन उनकी हुंकार से कांप करके भाग जाएं। अब जब भाग जाएं तो हिम्मत किसकी पड़े। अब कहते हैं कि पति को वश में करना तो पत्नी का काम है। तो सभी देवताओं ने लक्ष्मी जी के पास में गए, लक्ष्मी से प्रार्थना की कि मैया, और भगवान बड़े क्रोधित हैं और जा कर के उनका क्रोध शांत करो। लक्ष्मी बोली मेरा बाएं हाथ का खेल है, मैं अभी जा कर के उनको शांत कर दूंगी। जब इतना कहा लक्ष्मी जी आई और जैसे ही लक्ष्मी जी नृसिंह भगवान के पास में आकर के पहुंची ना, नृसिंह भगवान ने एक हुंकार भरी और लक्ष्मी मैया वहाँ से दौड़ मार के भाग गई, दौड़ करके छुप गई। ये तो मेरे भगवान नहीं हो सकते। भगवान का इतना उग्र रूप ये नहीं होगा। अब तो सब देवता सलाह कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं, अब उसी को आगे किया जाए जिसके कारण भगवान ने और नृसिंह का रूप धारण किया है। प्रहलाद को आगे किया और प्रहलाद अब छोटा सा बालक, 5 वर्ष का बालक, और भगवान के सामने पहुंचा और भगवान उसको निहार रहे हैं, देख रहे हैं। बड़ा प्यार उमड़ पड़ा भगवान के अंदर। उस प्रहलाद को लिया, गोद में उठाया और अपनी जीभ के माध्यम से उसको चाटने लगा। अब प्रहलाद स्तुति करना तो जानता नहीं है, लेकिन भगवान को निहार रहा है। भगवान उसका स्नेह से
अपनी जीभ के माध्यम से उसको दुलार रहे हैं। सभी देवताओं ने बारी बारी से स्तुति की नृसिंह भगवान की। नृसिंह भगवान कहने लगे, अरे प्रहलाद, थोड़ी देर हो गई, तूने न जाने कितने कितने कष्ट सहे, कुछ मांग ले मुझसे, मुझसे कुछ मांग ले। तो प्रहलाद कहने लगा, प्रभु मैं क्या मांगूं, आपसे मैं क्या मांगूं? लेकिन भगवान कहने लगा, कुछ तो मांग, मैं तेरे लिए ये रूप धारण करके आया हूं, तू कुछ तो मांग ले। तो प्रहलाद ने कहा, प्रभु अगर देना ही चाहते हो तो मेरी पिता की सदगति हो जाए। नृसिंह भगवान कहने लगे, तुझे जैसा मेरा भक्त और दैत्य कुल में उत्पन्न हुआ है, क्या तेरे पिता की सदगति नहीं होगी? तेरी आगे तक की पीढ़ियों को मैं सबको सदगति प्रदान करूंगा। भगवान ने उसको वरदान दिया और हिरण्यकश्यप की जगह पर प्रहलाद का राज्याभिषेक हुआ और प्रहलाद राज्य भोगने लगा। प्रहलाद का विवाह भी हुआ और उसके एक पुत्र हुआ जिसका नाम रखा गया विरोचन। विरोचन का भी विवाह हुआ और उसका एक पुत्र है राजा बलि। अब तो राजा बलि की कथा आती है। उससे पूर्व कहते हैं, बताया सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को कि जो सुखदेव जी बता रहे हैं राजा परीक्षित को, परीक्षित जो राजा बलि है उससे पूर्व राजा बलि का त्रिलोकी में साम्राज्य हो गया। तो कहने लगे कि भगवान वो कैसे साम्राज्य हुआ उस राजा बलि का? तब बताया कि एक समय की बात, और नारायण भगवान के पास में दुर्वासा ऋषि आए और दुर्वासा ऋषि को भगवान नारायण ने वह प्रसादी, माला की प्रसादी और दुर्वासा जी को दे दी। अब दुर्वासा ऋषि जा रहे हैं तो इंद्र का स्वर्ग पड़ गया और स्वर्ग में जाकर के इंद्र को वो माला प्रसादी दे दी। अब इंद्र कहने लगा, ये महात्मा वगैरह आ जाते हैं और इनके जो भी झूठन मिल जाए हमको दे जाती है। तो उसने क्या किया, इंद्र ने वो माला अपने गले से भी उतार करके हाथी को पहना दी, ऐरावत हाथी को, और ऐरावत हाथी को पहनाई ना महाराज। और ऐरावत हाथी को पहनाने के बाद में वो हाथी तो मदमस्त आदमी जीव, वो क्या जाने, तो उसने उस माला को उतारा और माला को पैरों से कुचल करके रख दिया। अब तो वो माला पड़ी है ज़मीन पर। दुर्वासा ऋषि आए, ये भगवान की प्रसादी माला मैंने इंद्र को दी, इंद्र ने ये कुचलवा दी। तो भगवान दुर्वासा ऋषि ने और इंद्र को श्राप दे दिया, और श्राप दिया महाराज। और श्राप देने के बाद में कहा कि ये अपने राज्य से अलग हो जाएं। राजा बलि ने उनके राज्य को हड़प लिया। अब तो देवता इधर उधर भटकने लगे, ब्रह्मा जी के पास में गए, शंकर के पास में गए, सब देवता भगवान के पास में मिलकर के स्तुति करने लगे। और जैसे भगवान नारायण के पास में गए तो नारायण की स्तुति की, तो नारायण भगवान ने आश्वासन दिया कि मैं जल्द ही और रूप धारण करके आऊँगा, तुम्हारे राज्य को वापस दिलाऊँगा। जब इतना कहा और कश्यप जी के यहाँ जो अदिति मैया हैं उन्होंने पयोव्रत को धारण किया। पयोव्रत फाल्गुन के महीने में किया जाता है। अगर किसी के यहाँ कोई संतान न हो, पुत्र न हो, और पुत्र की कामना से पयोव्रत करें तो उस स्त्रियों के यहाँ संतान हो जाती है, ये निश्चित है। द्वादशी द्वितीया से लेकर परवा से लेकर के द्वादशी पर्यंत शुक्ल पक्ष में और यह पयोव्रत किया जाता है। भगवान नारायण की पूजा की जाती है और जो व्रत करेंगी उनको गाय के गोबर से लेपन करना चाहिए घर का, और जिस कमरे में भगवान का पूजन करें उस पूजन के माध्यम से, और दूध पी कर के ही रहना चाहिए 12 दिन तक। और 12 दिन के बाद में जब भगवान
गऊ का दूध पी करके जो रहती हैं और गऊ के बछड़े के सहित गाय हो उसका दूध पिए तो उनके यहाँ अवश्य पुत्र होता है। द्वादशी के बाद में और जो क्रियाएं होती है वो की जाए तो उसके बाद में उनके यहाँ गर्भ रहता है और गर्भ रहने के बाद में और भगवान के रूप में एक सुयोग्य पुत्र की प्राप्ति होती है। तो माता अदिति ने भी और उस पयोव्रत को किया और पयोव्रत को करने मात्र से उनके यहाँ भगवान स्वयं अवतार लेकर के आए। वामन सदृश हैं, सभी देवताओं ने उस भगवान वामन की स्तुति की और जब स्तुति की तो उनका यज्ञों पर भी संस्कार हुआ। बृहस्पति देवताओं के गुरु हैं बृहस्पति, वह यज्ञों पर भी संस्कार करा रहे हैं और कहा जो यज्ञोपवीत जिनका होता है उनको भिक्षा मांगनी पड़ती है। जब भिक्षा के लिए कहा कि हम छोटी मोटी भिक्षा नहीं लेते, कुछ हमारे लिए बड़ी भिक्षा लेकर के आओ, तब ब्रह्मा जी ने कमंडलू दिया, इंद्र ने छत्र दिया, माता ने माला इत्यादि सब ने कुछ न कुछ दिया वामन भगवान को और वामन भगवान चल दिए। कहाँ पर? जहाँ राजा बलि और यज्ञ कर रहा था, 100वां यज्ञ चल रहा है। अगर वो 100वां यज्ञ पूरा कर लेता तो फिर इंद्र कभी राजा नहीं बन पाता। अब तो अपने बड़े भाइयों के लिए जो वामन भगवान हैं, अदिति के ही तो हैं सब देवता, तो अपने भाइयों के लिए गए राजा बलि से दान मांगने के। छोटे स्वरूप में है राजा बलि के यहाँ पहुँचे और जैसा लगता है राजा बलि कह रहा अपने गुरु शुक्राचार्य से, मारा गुरु लगता है कि सूर्य भगवान स्वयं चल कर के आ रहे। और जैसे ही वामन भगवान पहुँचे तो वह मंत्र मुग्ध हो गया भगवान की छवि को देख करके और कहने लगा भगवान कुछ भिक्षा मांग लो, मैं यज्ञ कर रहा हूँ, मेरे यहाँ जो अतिथि आता है मैं उसको कुछ न कुछ मुँह मांगा सब कुछ देता। लेकिन जो वामन भगवान है माला करते हुए जा रहे हैं, तो माला कर रहे हैं, कुछ नहीं बोले। राजा बलि अनुनय विनय कर रहा है तो राजा बलि की और श्रद्धा बढ़ गई कि बड़े तेजस्वी बालक हैं, तेजस्वी ब्राह्मण हैं, ये शायद माला पूरा करके ही शायद बोलेंगे इतना। और जब माला हो गई, माला कर ही रहे हैं तो उनसे कह रहा है भगवान कुछ मांग लो, और कुछ मांगना है तो ऐसा करो कुछ मांग करके और तुम चाहो तो तुम्हारी शादी भी यहीं करा दें, और शादी भी तुम्हारी यहीं करा दें तो तुम्हारे रहने के लिए भी व्यवस्था यहीं कर देंगे। जब माला पूरी हुई तो वामन भगवान कहने लगे राजा बलि क्या कहते हो, हमारी शादी करा दो। अरे हमें तो भजन करना है भगवान का, भजन के अलावा हमें तो थोड़ी सी भूमि चाहिए और कुछ नहीं, 3 पग भूमि चाहिए, वो भी अपने पैरों से चाहिए, और उसके अलावा हमको कुछ चाहिए नहीं। राजा बलि कहने लगा भगवान बस 3 पग भूमि अपने पैरों से मांग रहे हो, अरे कुछ और मांग लो, हम अपने पैरों से नाप करके दे देंगे, एक राज्य को तुमको दे देंगे और तुम्हारा विवाह भी कर देंगे। तो कहने लगे महाराज तुम हमारा विवाह करोगे क्या, विवाह करने के बाद में बच्चे भी होंगे? बोले हाँ महाराज बच्चे तो होंगे, और बच्चे उसमें से एक आध टपक भी गया तो रोएगा कौन? राजा बलि कहने लगा महाराज जब बच्चे तुम्हारे होंगे तो रोना तुमको पड़ेगा। तो कहने लगे ऐसा काम हम क्यों करें कि जो रोना पड़े, हम तो भगवान का भजन करें, हमको तो सिर्फ 3 पग भूमि चाहिए और सिर्फ अपने पैरों से ही चाहिए, कह दिया। राजा बलि ने कहा ठीक है महाराज हम देंगे आपको 3 पग भूमि। तो वामन भगवान कहने लगे तो पहले संकल्प करो। जैसे ही संकल्प का नाम आया ना महाराज, शुक्राचार्य जी समझ गए, शुक्राचार्य जी समझ गए और ध्यान करके देखा तो वास्तव में वह नारायण है। राजा बलि को रोक दिया, राजा बलि ये तू क्या करने जा रहा है, ये कोई वामन फामन नहीं है, ये कोई ब्राह्मण नहीं है, ये तो छलिया है, और ये तो कौन है, साक्षात नारायण। राजा बलि कहने लगा महाराज जब मेरे यहाँ भिक्षा मांगने के लिए स्वयं नारायण आया है तो मैं उनसे मना कर दूं? संकल्प के लिए जल उठाया और जैसे ही जल करने वाले थे तो शुक्राचार्य और एक सूक्ष्म रूप धारण करके और जो सागर के माध्यम से जल गिरता हाथ में, उस सागर की टोंटी में जा कर के बैठ गए। अब जल भार नहीं आए, जल भार नहीं आएगा तो चेला लुटेगा नहीं,
अब वामन भगवान कहने लगता है इसमें कोई कचड़ा आ गया है, और अपने एक कुशा के आसन से सीख निकाली और उसमें अंदर डाली, और जैसे ही अंदर डाली ना, शुक्राचार्य जी बैठे हुए थे, उनकी एक आंख फूट गई। अब तो वहाँ से शुक्राचार्य जी भाग गए। अगर कोई दान करता हो व्यक्ति और कोई रोक ले उस दान करने वाले को, तो उसकी एक आंख फूटती है। इसलिए कभी भी अगर कोई व्यक्ति दान करे तो रोकना नहीं चाहिए, शास्त्र कहता है, नहीं तो फिर शुक्राचार्य की स्थिति हो जाएगी। एक आंख से देखो, एक आंख इसलिए फूटी कि एक ही आंख से देखो, तुम एक सदृश देखो, सभी को अलग अलग मत देखो। महाराज संकल्प किया, और संकल्प मात्र से 3 पग भूमि का जब संकल्प किया, और संकल्प करने मात्र से भगवान विराट रूप को धारण कर लिए। बोले विराट भगवान की। और जब विराट भगवान का रूप धारण किया, अब तो जो सर झुकाए नीचे बलि देख रहा था, और जैसे ऊपर को देखा तो भगवान विराट रूप में। कहा कि राजन, आपने संकल्प किया है तो मैं 3 पग भूमि नापता हूँ। 1 पग भूमि में तो ऊपर के लोक 7 लोक नाप लिए, भू भुव स्व महाजप तप, ये सब 7 नाप लिए स्वर्ग तक। और दूसरे पैर में नीचे पाताल तक 7 लोक नाप लिए। अब तो तीसरा पग रह गया। कहने लगा राजन, आप तो झूठ बोल रहे हो, आपका संकल्प तो मिथ्या हो गया। तीसरा पग मैं कहाँ रखूं? 2 पग में तो पूरी त्रिलोकी नाप ली मैंने। बलि कहने लगा महाराज, क्या दान से दानी बड़ा होता है या दान बड़ा होता है? भगवान कहने लगे दानी बड़ा होता है। तो भगवान, अभी मैं हूँ ना, मेरे सर पर रख दीजिए। तो भगवान ने तीसरा पग और बलि के सर पर रखा, और बलि के सर पर जैसे ही रखा तो उसको से कहा, राजा बलि अब तुम मुझसे कुछ मांगो। तो राजा बलि कहने लगा, प्रभु क्या कहते हो? अभी तो तुम मांगने के लिए आए हो, आप कह रहे हो कि मुझसे कुछ मांग लो। मंगतन से हम कछु मांगत ना है, जो मांगने वाले हों उनसे हम क्या मांगे। लेकिन अनुनय विनय किया, उससे जबरदस्ती की। तो बलि ने कहा, प्रभु अगर देना चाहते हो तो एक वर दे दो कि जब मैं कहीं जाऊं आऊं तो निरंतर आपका दर्शन करूं। और जैसे इतना वर मांगा तो भगवान ने कह दिया, तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारा द्वारपाल बन करके रहूं? तथास्तु कह करके और सीधे उसको पाताल लोक का राज्य दे दिया बलि को, और वहाँ पर भगवान द्वारपाल बन करके रह गए। और जो राज्य था देवताओं को फिर मिल गया। एक कथा और आती है गजेंद्र मोक्ष की। गजेंद्र मोक्ष की आती है। एक त्रिकूट पर्वत पर एक गजेंद्र रहता है, हाथी रहता है। उसकी बहुत बड़ा परिवार है, खूब बीवियां हैं उसकी, कई 100 पत्नियां हैं, खूब बच्चे हैं, खूब मदमस्त रहता है। अपने मद में एक समय वह एक सरोवर में गया जल पीने के लिए, और जल पीने के लिए गया तो मन में विचार आया कि जब हम अपनी पत्नियों के साथ में आए हैं तो इनके साथ में विहार भी कर लें। थोड़ा जल में फिर क्रीड़ा करने लगे सब अपनी पत्नियों के साथ में। गजेंद्र नाम का हाथी वह भगवान उस जल में अपनी पत्नियों के साथ में क्रीड़ा करा। उसमें रहता है एक ग्राह, एक मगरमच्छ। मगरमच्छ ने उसका पैर पकड़ लिया, और जब पैर पकड़ लिया तो उसको खींचने लगा, क्योंकि मगरमच्छ की जल में शक्ति अधिक रहती है, और जो भार थल पर रहने वाला है व्यक्ति, उसकी जल में अंदर शक्ति कम हो जाती है। अब तो जल में खींचने लगा, सब पत्नियों से कहा कि मुझे बचाओ मुझे बचाओ। तो सभी पत्नियां उसकी एक दूसरे में सूंड डाल करके उसको खींच रही हैं, लेकिन खींच नहीं पा रही। उनके पुत्र भी लग गए, पुत्र भी छोड़ करके चले गए, उनकी पत्नियां भी छोड़ करके चले गई कि तुम जा रहे हो तो जाओ, अब तुमको रोको। अब तो सबसे आस टूट गई। अब समुद्र में, उस जल में, उस सरोवर में वह ग्राह उस हाथी को खींचने लगा और अंदर तक ले गया, और जैसे ही सूंड रह गई थी, सूंड रह गई तो महाराज
और सूर्ण रह गई महाराज, तो भगवान को याद करने लगा। और जब भगवान को याद कर रहा है तो किस माध्यम से याद करे, तो वहाँ एक पुष्प कमल का खिला हुआ था, उसको सूर्ण में लिया और सूर्ण में धारण करके भगवान को याद कर। लेकिन उससे पूर्व अनेकानेक देवी देवता खड़े हैं कि मेरा नाम ले, मेरा नाम ले, मैं जाकर के बचाऊं, लेकिन वह किसी को नहीं पुकार रहा और केवल भगवान को याद कर रहा है, सत्य परम ब्रह्म परमात्मा को याद कर रहा है। भगवान कहने लगा जो किसी का नाम नहीं है वो मेरा नाम है। और भगवान स्वयं गरुण से कहने लगे गरुण तुम तैयार हो जा, मुझे अपने भक्त को बचाना है। अब गरुण भी अभिमान में कहने लगा ये भगवान मेरे बिना नारायण कहीं जाते नहीं हैं और आज क्यों ना मैं आराम से तैयार हो जाऊं। उसको भी अभिमान, उसका अभिमान भी दूर करना गरुण का। बहुत देर लगा ली उस गरुण ने, आया सज धज करके गरुण, अब भगवान चलो। तो भगवान ने कहा कि ऐसा है तुम उड़ो। भगवान ने एक उंगली रखी उसके ऊपर और कहा जितना बल हो तुम उड़ जाओ, लेकिन वह गरुण उड़ नहीं पाया। उसके पसीने पसीने हो गए, उसका घमंड दूर किया और सीधे उस गरुण को छोड़ करके भगवान स्वयं उस ग्राह को बचाने के लिए दौड़ पड़े। और जैसे ही दौड़े ना तो सुदर्शन चक्र को आज्ञा दी। सुदर्शन चक्र ने जाकर के उस ग्राह की सबसे पहले गर्दन को काट दिया, उससे उसके पैर को छुड़ाया। आए तो थे गजेंद्र की मुक्ति के लिए, लेकिन पहले कर दी ग्राह की मुक्ति। क्यों? भगवान कहते हैं कि इसने मेरे भक्त का पैर पकड़ रखा है और जिसने मेरे भक्तों के पैर को पकड़ रखा है सबसे पहले मुक्ति उसकी होनी चाहिए। तो भगवान ने सुदर्शन से उसकी ग्राह की मुक्ति कर दी, उसकी सूंड पकड़कर उसको बाहर निकाला और वह भी भगवान की स्तुति करने लगा। कहते हैं अगर कोई भी व्यक्ति गजेंद्र मोक्ष को पढ़े पाठ करे एवं विवस्तो बुद्धया समाधाय मनोहृदय जजाप परमम जाप्यम प्राग जन्म मनुष्यक्षतम, ये पूरा गजेंद्र मोक्ष का जो पाठ करता है उसको कभी भी दुस्वप्न नहीं आते, बुरे स्वप्न नहीं आते और रुके हुए कार्य भी उसके बनने लगते हैं। अगर प्रातः काल संध्या की वेला में करे, भोर की वेला में उसका पाठ करे तो उसको सब जगह से और सब कुछ प्राप्त होने लग जाता है, ऐसा है। और रात्रि में सोने से पहले पाठ कर ले तो उसको कभी भी बुरे स्वप्न नहीं आएंगे, ऐसा लिखा गया है। गजेंद्र का उद्धार किया, ग्राह का उद्धार किया। अब कथा और आगे आती है। पूछ रहा है सुखदेव जी से पूछ रही है कौन? राजा परीक्षित, भगवान और आगे की कथा कहिए। तो फिर आती है समुद्र मंथन की कथा। समुद्र मंथन की कथा आती है। समुद्र मंथन में बताया कि जब दैत्यों और देवताओं में युद्ध हो गया था, दैत्यों का आधिपत्य था स्वर्ग के ऊपर, तो सभी देवताओं की स्तुति देवता भगवान की स्तुति करने लगे। तो भगवान से प्रार्थना की तो भगवान ने बताया कि तुम ऐसा करो और समुद्र का मंथन करो। समुद्र मंथन करोगे तो उसमें से कुछ 14 रत्न निकलेंगे, उनको आपस में बांट लो। लेकिन जब भी संभव होगा जब तुम मिल कर के उनसे संधि करोगे। और किसी से कोई काम निकलवाना हो तो उसके साथ में मित्रता कर लो। अपना राज्य चाहिए तो देवताओं के साथ में मित्रता कर ली। कहते हैं ना गधे को भी बाप बनाना पड़ता है, कोई काम हो तो ऐसे ही महाराज किसी से अगर कोई काम निकलवाना हो तो संधि कर लो। और संधि करोगे, मित्रता करोगे तो काम एक के बदले दूने हो जाएंगे। दैत्यों से कहा कि समुद्र में कुछ खजाना छिपा हुआ है, क्यों न मिल कर के निकाल लिया जाए। दैत्य मान गए। मंदरांचल पर्वत की रई बनाई। अब मंदरांचल पर्वत की रई बना करके बासुकी की मथनी वो बनाई और उसके माध्यम से देवता पहले तो लगे मुख की तरफ, लेकिन दैत्य सोचने लगे ये देवताएं ये समझते हैं हम मुख की तरफ श्रेष्ठ हो जाएंगे, तो दैत्य जाकर के मुख की तरफ लग गए और देवता पूंछ की तरफ लग गए। और
समुद्र का मंथन प्रारंभ किया, और समुद्र का जब मंथन प्रारंभ किया तो मंद्रांचल पर्वत और समुद्र में डूबने लगा। भगवान की पीठ में भी खुजली होने लगी बताते हैं। तो भगवान कच्छप का रूप धारण करके उस मंद्रांचल पर्वत के नीचे जाकर के लग गए। बोले कच्छप भगवान की। भगवान का कच्छप अवतार हो गया। और जैसे कच्छप भगवान मंद्रांचल पर्वत के ऊपर नीचे लगे तो सभी देवता मंथन कर रहे हैं। उनमें से सबसे पहले हलाहल विष निकला। अब हलाहल विष की इतनी ज्वाला कि पूरी त्रिलोकी में त्राही त्राही हो गई। देवता दैत्य सब भागने लगे। अब उस हलाहल विष को शांत करे कौन, कौन पिए? तो सबने भूत भावन भोलेनाथ की स्तुति करी। अब भोलेनाथ प्रसन्न हुए और भोलेनाथ ने उस हलाहल विष का पान किया। और जैसे ही हलाहल विष का पान किया तो उसको अपने कंठ में रोक लिया, और जैसे ही कंठ में रोका तो उनका कंठ नीला पड़ गया। बोले नीलकंठ महादेव की। अब नीलकंठ नाम से महादेव विख्यात हो गए। और समुद्र का और आगे मंथन चलता रहा। उसमें से अनेकानेक मणिमाणिक्य सब कुछ निकलते गए। सबने अपने अपने आप में बांटते गए। और उसमें से लक्ष्मी निकली। लक्ष्मी भी निकली तो सभी का वर्ण करते हुए भगवान के विष्णु को वर्ण कर लिया और भगवान के साथ में रहने लगी। अब और मंथन किया गया तो अंत समय में धन्वंतरी जी महाराज स्वयं भगवान के अवतार हैं और अमृत कलश को लेकर के निकले। बोले धन्वंतरी जी महाराज की। और जैसे ही अमृत के कलश को लेकर के निकले ना महाराज, तो जितने भी दैत्य हैं उन्होंने धन्वंतरी जी के हाथ से उस अमृत कलश को छुड़ा करके और भाग गए। अब देवता देखते रह गए, खड़े देखते रह गए, ये तो दैत्य लेकर के चले गए अमृत को। जिसके लिए हम इतनी मेहनत कर रहे हैं उसको दैत्य ले गए। अब भगवान से प्रार्थना की तो भगवान नारायण स्वयं एक मोहिनी का रूप धारण करके आए। बोले मोहिनी भगवान की। और जब मोहिनी भगवान का रूप धारण करके आए महाराज तो दैत्यों के पास जाने लगे। दैत्यों के पास जाने लगे तो उनको अपने हाव भाव से अपनी ओर आकर्षित किया और दैत्यों से उस अमृत कलश को ले लिया। देवताओं को बैठा लिया और दैत्यों को बैठाया और कहने लगे हाव भाव से मोहित करके, अरे दैत्यों, इस जो अमृत है ना, इसमें ऊपर ऊपर पानी है और नीचे नीचे गाढ़ा जमा हुआ है। तुम बताओ पानी सा पीना चाहते हो या गाढ़ा गाढ़ा? तो दैत्य कहने लगे महाराज, मोहिनी से कहने लगे, मोहिनी हम तो सिर्फ और सिर्फ एक ही पीना चाहते हैं। क्या? गाढ़ा गाढ़ा अमृत पिएंगे। इस पानी को तो देवताओं को पिला दो। अब दैत्य तो ना समझ, वो क्या जाने दैत्य कौन है? जो पाप कर्म किया करते हैं, वो अपने आगे किसी की चलते ही नहीं है, चलने ही नहीं देते हैं। तो वो दैत्य कहने लगे ठीक है, पहले इनको पिला दो। तो भगवान मोहिनी सभी देवताओं को उस अमृत का पान कराने लगे। और जैसे अमृत का पान कराने लगे और दैत्यों में से एक स्वर भानु नाम का दैत्य है, भगवान की चाल को समझ गया और देवताओं का वेश धारण करके सूर्य और चंद्रमा के बीच में आकर के और अमृत का पान करने के लिए बैठ गया। और जैसे ही उसको अमृत का पान कराया तो सूर्य चंद्रमा ने इशारे से बता दिया मोहिनी भगवान को, ये तो दैत्य है। और जैसे ही बताया कि ये दैत्य है तो मोहिनी भगवान ने, और बताते हैं, कोई कहते हैं वक्ता कि उन्होंने अपनी नथनी से और सुदर्शन चक्र को प्रकट किया और उस सुदर्शन चक्र के माध्यम से उस स्वर भानु के धड़ को अलग कर दिया। सर अलग हो गया और धड़ अलग हो गया। लेकिन अमृत पान किया था तो वह जीवित रहा। धड़ और सर तो बन गया राहु और धड़ हो गया केतु। पहले 7 ग्रह थे, इन दोनों को और मिला दिया तो 9 ग्रह हो गए। उनको भी देवताओं में संज्ञा प्रदान कर दी। अब जब अमृत का पान हो गया, दैत्यों से सब कुछ हो गया और
देवासुर संग्राम छिड़ा। देवासुर संग्राम के बाद में दैत्यों की हार हुई, देवताओं की विजय प्राप्त की। अब तो परीक्षित कहने लगा, भगवान मुझे और कथा सुनाइए कुछ। मैंने सुना है भगवान राम के बारे में, तो क्यों न राम भगवान की भी कथा सुना दीजिए। क्योंकि भगवान कृष्ण की कथा से पूर्व राम कथा है। राम कथा मर्यादित है। जो भी राम कथा को श्रवण करता है वही भागवत का अधिकारी प्राप्त होता है। बताया जो चंद्रवंश में राजाओं की कथा है और सूर्य वंश में वो कहाँ पर्चा से लिखो कौन। जब बताया महाराज सूर्य वंश की आगे की वर्णन कथा आती है, भगवान राम के जन्म से पूर्व जो जितने भी उनके पूर्वज हैं उनके बारे में बता रहे हैं। बताया जो महाराज मनु हैं, मनु के कौन हैं? सबसे पहले आते हैं कि नारायण के हुए ब्रह्मा, अब ब्रह्मा के हुए मरीचि के हुए कश्यप, और कश्यप के हुए विवस्वान मनु। अब विवस्वान के आगे चल करके श्राद्ध देव हुए। श्राद्ध देव के शुद्युम्न, पुरूरवा इत्यादि होते होते अम्बरीश तक पहुँचे। और जैसे ही महाराज अम्बरीश का जन्म हुआ, वह महाराज अम्बरीश बड़े प्रतापी राजा हैं। वह एकादशी का व्रत किया करते हैं, बड़े ही धर्मात्मा हैं। और एकादशी का पारायण द्वादशी में करते हैं, जब करते हैं किसी ब्राह्मण को भोजन खिला दें। एक समय की बात, एकादशी जाने वाली थी, द्वादशी आई, और द्वादशी भी जाने वाली थी, त्रयोदशी आने वाली थी। उस एकादशी का पारायण द्वादशी में होना चाहिए, लेकिन उनके यहाँ और दुर्वासा ऋषि आ गए अपने शिष्यों के साथ अम्बरीश ऋषि के पास, अम्बरीश राजा के पास। राजा ने उनका स्वागत किया बड़े भाव से। कहा कि महाराज मैं द्वादशी में ब्राह्मण भोजन कराया करता हूँ, आप आए, आप भोजन करिए। तो दुर्वासा ऋषि कहने लगे, पहले हम स्नान ध्यान करके आते हैं। स्नान ध्यान करने के लिए चले गए तो काफ़ी समय हो गया। अब द्वादशी भी निकलने वाली है, लेकिन एकादशी का पारायण तो द्वादशी में होना चाहिए। अब द्वादशी निकलने वाली है तो उसने अनेकानेक मंत्रियों से, ब्राह्मणों से, सबसे पूछा कि महाराज तो आए नहीं दुर्वासा ऋषि, और मैं क्या करूं, मेरी द्वादशी निकल जाएगी तो मेरा व्रत खंडित हो जाएगा, क्या करना चाहिए। तब बताया कि आप ऐसा करिए, आप भगवान के चरणों तक को तुलसी दल डाल करके ले लीजिए, जिससे आपकी द्वादशी भी पूरी हो जाएगी, एकादशी का व्रत भी पूरा हो जाएगा, और ब्राह्मण भोजन कराने का जो आपका नियम है वो भी नहीं टूटेगा। जब इतना कहा, तुलसी दल डाल करके भगवान के चरणों तक को हाथ में लिया, और उसी समय दुर्वासा ऋषि आ गए। और दुर्वासा ऋषि की नाक पर तो हमेशा क्रोध रहता है, तो दुर्वासा ऋषि ने देख लिया ये तो ब्राह्मण भोजन, पहले तो ब्राह्मण नौत दिया और नौतने के बाद में ब्राह्मण भोजन नहीं करा रहा है या झूठा हो रहा है। तो कहा कि अरे राजा ये तू क्या कर रहा है, उसको श्राप देना चाहा। तो अम्बरीश राजा के जब श्राप देना चाहा तो दुर्वासा ने एक कृत्या को उत्पन्न किया। वह कृत्या ऐसी भयंकर रूप वाली वह राजा के पीछे पड़ गई। अब जैसे राजा को पीछे पड़ी तो भगवान की कृपा से उस राजा अम्बरीश के शरीर से एक सुदर्शन चक्र उत्पन्न हुआ और वह कृत्या के पीछे पड़ गया। और जैसे कृत्या के पीछे पड़ा तो उस कृत्या को नष्ट कर दिया, और कृत्या को नष्ट किया तो दुर्वासा ऋषि के पीछे पड़ गया वह सुदर्शन। अब तो दुर्वासा ऋषि भागते जावे, आगे आगे दुर्वासा ऋषि और पीछे पीछे सुदर्शन चक्र। नाना लोकों में जाने लगे, ब्रह्मा जी के पास में गए, शंकर के पास में गए, विष्णु के पास में गए, और जैसे विष्णु के पास में पहुँचे तो प्रार्थना करी तो विष्णु भगवान कहने लगे इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता महाराज, अब तो आपको उसी भक्त के पास जाना होगा।
तो दुर्वासा ऋषि अम्बरीश राजा के पास में आए और राजा के पास में आकर के उससे उसको शांत करने के लिए प्रार्थना करी। और जैसे शांत करने के लिए प्रार्थना करी तो अम्बरीश राजा ने प्रार्थना करी, हे सुदर्शन, मैंने अगर निष्ठा भाव से एकादशी का व्रत किया है तो आप शांत हो जाओ। जब सुदर्शन शांत हुआ और दुर्वासा ऋषि को भोजन कराया और दुर्वासा ऋषि भी आशीर्वाद दे करके चले गए। अब तो अनेक राजा हुए अम्बरीश के बाद में, और अम्बरीश के बाद में और राजा हुए, राजा हरिश्चंद्र हुए। वो बड़े ही सत्य प्रतापी थे। उन्होंने सत्य के खातिर अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया और सत्य के मार्ग पर चल कर के ही आगे बढ़े और सत्यवादी नाम से प्रसिद्ध हुए। और उन्हीं के वंश में चल कर के और वैवस्वत, मनु इत्यादि, रोहितास इत्यादि होते हुए और राजा दशरथ हुए। राजा दशरथ के भी पूर्वज हैं जो गंगा जी को भगीरथ लेकर के आए। अपने पूर्वजों की जो 60,000 सगर के पुत्र हैं, सगर के पुत्र 60,000 उनकी मुक्ति के लिए, अपने पूर्वजों की मुक्ति के लिए गंगा जी को लेकर के इस पृथ्वी पर भागीरथ जी आए। और इस पतित पावनी गंगा को लाने वाले हमारे भगीरथ जी हैं। बोले तो पतित पावनी गंगा मैया की। और जब गंगा मैया को लेने के लिए गए, तपस्या की, तो गंगा मैया प्रसन्न तो हुई। उसने, गंगा मैया ने कहा कि भगीरथ मैं आ तो जाऊंगी, लेकिन मेरा जो वेग है ना वह बहुत तेज है और मैं सीधे धरती को फाड़ करके पाताल में चली जाऊंगी। तो भोलेनाथ से प्रार्थना करी, लेकिन वेग का अपने आप में गंगा जी को भी अभिमान और गंगा जी का भी अभिमान दूर करना था। तो भगवान शंकर से प्रार्थना करी, शंकर भगवान भी प्रसन्न हुए। गंगा को पृथ्वी पर बुलाने के लिए प्रार्थना करी तो गंगा आई, और गंगा जब आई तो शंकर की जटाओं के बीच में आई। अब तो शंकर भगवान ने उस जटाओं से रोक दिया और उसके अभिमान को दूर किया। फिर एक जटा खोल करके भगीरथ की प्रार्थना से इस गंगा मैया को इस धरातल पर लेकर के आए और समुद्र जहाँ सगर हैं, सगर के पुत्र थे, वहाँ तक पहुँचे। इस पतित पावनी गंगा को लाने वाले वह भगीरथ जी, उन्हीं की कृपा से गंगा मैया का हम सबको दर्शन हो पाता है। बोले गंगा मैया की। और जब गंगा मैया को लाए, सभी का उद्धार किया और आगे चल करके उनके राज्य में, उनके ही वंश में राजा दशरथ हुए। लेकिन राजा दशरथ की यहाँ कोई संतान थी, एक पुत्री जिसका नाम था शांता। वह भी दान कर दी अपनी बेटी। अब बेटी का दान कर दें तो बेटा ना हो जब तक तो कोई संतान है ही नहीं। और जब कोई संतान नहीं है, एक समय की बात, राजा दशरथ और स्वर्ग में गए इंद्र के यहाँ। और जब इंद्र के यहाँ से वापस आने लगे अयोध्या में, तो अपना दुपट्टा इंद्र के यहाँ भूल आए। और जब ध्यान आया कि मैं तो अपना एक दुपट्टा, अपना पटुका छोड़ के आ गया, और जाकर के जैसे ही दोबारा पहुँचे तो उस समय क्या देखा कि इंद्र अपने इंद्रासन को, अपने स्वर को पानी से धुलवा रहा है। जब देखा, पूछा कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तो बताया कि आपके यहाँ कोई संतान नहीं है, और संतान नहीं है तो तुम मेरे इस गद्दी पर बैठे तो आगे हमारे यहाँ भी कोई संतान न हो, ऐसा कहा। अब तो वो गिलानी से भर गए। जब गिलानी से भरे, अपने गुरु को बुलाया, वशिष्ठ जी को बुलाया, वशिष्ठ जी के साथ में, और पुत्र कामेष्टि यज्ञ कराया। अब पुत्र कामेष्टि यज्ञ कौन कराए? श्रृंगी ऋषि को बुलाया, जिनको शांता अपनी पुत्री ब्याही थी, दे दी थी दान में। उस शांता के पति हैं श्रृंगी, और एक समीक ऋषि के पुत्र हैं श्रृंगी, वो अलग हैं और ये अलग हैं। उन श्रृंगी को बुलाया और श्रृंगी के माध्यम से
पुत्र कामिष्टि यज्ञ कराया। और पुत्र कामिष्टि यज्ञ के माध्यम से और अग्निदेव स्वयं चरु का कटोरा लेकर के बताते हैं प्रकट हुए, खीर का कटोरा लेकर के प्रकट हुए और वह राजा दशरथ को प्रदान किया। कहा कि अपनी अपनी पत्नियों को खिला दो। उनकी राजा दशरथ की 3 पत्नियां हैं, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। कैकेयी को प्रसाद दिया, कौशल्या को प्रसाद दिया और सुमित्रा को दिया। और जैसे सुमित्रा को प्रसाद मिला तो बताते हैं कि एक चील उड़ के आई और उस प्रसाद को लेकर के चली गई। अंजन्य प्रदेश में, जहाँ अंजनी के गर्भ से भगवान हनुमान जी महाराज का जन्म हुआ, क्योंकि अंजनी माता और भगवान का भजन कर रही थी पुत्र के लिए। वहीं आंजनेय पर्वत के ऊपर से जब गुजरी वह चील बाज उस प्रसाद को वहीं छोड़ करके चले गई। जैसे ही उनकी झोली में आकर के गिरा तो भगवान की प्रसादी समझ करके वो उन्होंने पाली। अब तो सुमित्रा के पास में कुछ नहीं, कौशल्या कैकेयी ने थोड़ा थोड़ा उनको भाग दिया। ये प्रेम था। तो सुमित्रा कहने लगी, बहनों आपने मुझको अपना अपना आधा भाग दिया है। अगर मेरे 2 पुत्र हुए तो मैं एक को तुम्हारी सेवा में, तुम्हारे पुत्र की सेवा में, और दूसरे को तुम्हारे पुत्र की सेवा में लगा दूंगी। भगवान की कृपा से, भगवान की कृपा से उनके यहाँ गर्भ हुआ। और 9वीं तिथि मधुमास पुनीता, चैत्र मास में 9वीं तिथि के दिन के 12 बजे भगवान 4 भुजा धारण करके कौशल्या माता के सामने प्रकट हुए। क्योंकि भगवान कभी गर्भ में आते नहीं हैं, वो तो स्वयं प्रकट होते हैं। कौशल्या मैया के सामने प्रकट हुए और जैसे ही कौशल्या मैया के सामने प्रकट हुए ना, तो कहने लगे, मैया अब मैं आ गया और आप मेरे दर्शन करा दो सभी को। कौशल्या मैया कहने लगी, मैंने तो पुत्र मांगा था, आप तो पिता बन के आई हो, पुत्र तो बन जाओ। तो भगवान छोटे हो गए। अब तो उनके 4 हाथ हैं, तो कहा कि आप छोटे भी हो गए तो अपने ये 4 हाथ हटा दो। तो भगवान ने वो 2 हाथ हटा दिए, अब 2 हाथों पे रह गए। अब कहा कि अब और छोटे हो जाओ, बालक बन जाओ। और जैसे ही बालक बने रोने लगे। तो बड़ी भाव से स्तुति की गई है राम जन्म की। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौसल्या हितकारी, हर्षित महतारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी। बोलो। लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा, निज भुज आयुध चा